नमस्कार दोस्तों, एसटी प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। खुर्जा के नवल विहार पार्क में जनता के लिए ओपन जिम की व्यवस्था नहीं, लेकिन विधायक जी का बना हुआ है पार्क में कार्यालय। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय भारद्वाज ने खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह पर लगाए सार्वजनिक पार्क पर तथाकथित अवैध कब्जा करने के गंभीर आरोप। अपने पैतृक गांव भूतगढ़ी स्थित अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान संजय भारद्वाज ने बताया कि खुर्जा विधानसभा क्षेत्र की भाजपा विधायक मीनाक्षी सिंह ने नवल विहार पार्क के बीचों बीच काफी समय से एक बड़ी झोपड़ी नुमा अपना कार्यालय बनाकर अवैध कब्जा कर रखा है, जिससे आम आदमी को पार्क में घूमने फिरने तथा खुली हवा में सांस लेने में परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजकर दे दी गई है। उन्हें भरोसा है कि बुलडोजर बाबा पार्क को शीघ्र कब्जा मुक्त कराने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। अगर पार्क में कार्यालय चलाने का कोई अनुमति पत्र उनके पास है तो विधायक महोदय उसे सार्वजनिक कर दें, और अगर ऐसा नहीं है तो विकास प्राधिकरण तथा तहसील प्रशासकों को शीघ्र जनहित में अवैध कब्जा हटवाना चाहिए। एक प्रश्न के जवाब में भारद्वाज ने कहा कि कुछ लोग उनसे इस मुद्दे से पीछे हटने का दबाव भी बना रहे हैं, लेकिन पार्क को कब्जा मुक्त कराने से वे संघर्ष करते रहेंगे। यही नहीं, उन्होंने इस बीच मीडिया पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पत्रकारों को ईमानदारी एवं निष्पक्षता से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। शासन कानून और संविधान से चलता है, किसी के समर्थन अथवा विरोध से नहीं। देखिए भूतगढ़ी से सुरेश दिमानिया की खास रिपोर्ट। जय जवान और जय किसान। साथियों, आप सभी लोग आज यहाँ सत्य की बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए आए हैं। मैं संजय भारद्वाज, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन भानु, तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। तो अब प्रवक्ता जी, आपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है यहाँ, तो इसका क्या उद्देश्य रहा है? उद्देश्य ये है कि हमारा संगठन और हम एक सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और दबे कुचले अगड़े पिछड़ों की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। लेकिन जो हमारी विधानसभा 70 की विधायक खुर्जा हैं मीनाक्षी जी, उन्होंने जनता के लिए जो पार्क है उसमें अवैध निर्माण कर अपना कार्यालय बना रखा है। तो हमारी लड़ाई उनसे चल रही है काफी लंबे समय से, जो कि ये जो कानून है उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 और 15 के तहत सार्वजनिक भूमि पर कोई भी व्यक्ति बिना विकास प्राधिकरण के लिखित अनुमति के बिना निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने किया है। अगर उनके पास कोई अनुमति है तो वो लिखित अनुमति सार्वजनिक करें। और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 293 और 294 के तहत सार्वजनिक पार्क जनता के मनोरंजन और पर्यावरण संरक्षण के लिए है। इनका निजी उपयोग कार्यालय बनाने के लिए नहीं है। ये गैरकानूनी है और ये अवैध है। अगर गैरकानूनी है, अवैध है, तो वो वहां से उस पार्क को हटाएं, अन्यथा विकास प्राधिकरण इस पर कार्रवाई करेगा। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भेजी है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सरकार है वो बहुत ही अच्छा कार्य करती है प्रदेश में और बुलडोजर सरकार के नाम से जानी जाती है। वो अगर ये गलत है तो मुझे विश्वास है कि बाबा का बुलडोजर आएगा और जनहित के लिए, समाज के लिए ये पार्क अपने मूल रूप में वापस बाबा जरूर भेजेंगे। तो अभी एक वीडियो देखी थी जिसमें कुछ पत्रकार वहां थे, मौजूद थे, और जो वहां की जनता थी, तो उन्होंने ये दिखाया है उसमें कि यहाँ कोई किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं है। तो उसके लिए क्या कहोगे, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, इस तरह की जो पत्रकारिता है ये बिल्कुल गलत है कि अगर आप गलत बात करेंगे, पत्रकारिता की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं ये लोग। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश 2020 के तहत पत्रकारों को निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ होना चाहिए, न कि विधायक का चापलूस। उनकी शिकायतकर्ताओं पर कार्रवाई की जो मांग है जनता की आवाज को दबाने की साजिश है। अगर इस तरीका से ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और डीएम साहब ये दोनों इसमें जांच करें तो ये निश्चित ही इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इस तरह की प्रेस वार्ता नहीं होनी चाहिए। जो हमारे चौथा स्तंभ है हमारे हिंदुस्तान का, वो आप लोग हैं। अगर आप लोग ही गुमराह करके गलत तथ्यों को जनता के सामने पेश करेंगे
तो किससे आप सच्चाई की उम्मीद रखोगे? ये गलत है। तो वहां में ये दर्शाया गया है कि जो पार्क है किसी तरह का अतिक्रमण नहीं है, वहां सब लोग टहल रहे हैं, सबके लिए खेलने की व्यवस्था है बच्चों के लिए। तो इसके बारे में आपने ये देखा है, वहाँ क्या कैसी व्यवस्था बनी हुई है? देखो, मैं आपको सही बात बताता हूं कि वहां मात्र 3 लोग आए थे जिन्होंने अपनी बाइट दी है। नंबर 1 मुनेंद्र चौधरी हैं। जो मुनेंद्र चौधरी हैं, उन्होंने अपना आवास विधायक जी को किराए पे दिया है कार्यालय बनाने के लिए। और दूसरे जो व्यक्ति थे वो कोमल शर्मा थे, जिन्होंने अपना आवास किराए पे दिया है विधायक जी को, जिसमें विधायक जी की कारें गाड़ियां खड़ी होती हैं। जो तीसरे जो महिला बोल रही थी विमलेश शर्मा जी, वो कमलेश जी के घर में किराए पे रहते हैं। तो विधायक जी के 3 घर वहां हैं और 3 ही लोगों ने वहां बाइट दी है। बाकी उस कॉलोनी के सभी लोग हमारे साथ हैं, मजबूती से साथ हैं, और वो अपनी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। आप उनके बच्चों से बात करिए, बच्चों को डरा के भगा दिया जाता है वहां से। आप स्थानीय लोगों से जाके घर में जाके बात करिए। तो वो बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम जब तक इसको लड़ते रहेंगे, आवाज को बुलंद करते रहेंगे, इस लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये पार्क अपनी मूलभूत स्थिति में नहीं आ जाता और ये अवैध निर्माण को हम यहां से नहीं हटवा देंगे। जब वहां के स्थानीय लोगों को किसी प्रकार कोई आपत्ति नहीं है, तो आपको आपत्ति क्यों? हमें आपत्ति इसलिए है कि हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समाज की बात को सरकार तक पहुंचाने का काम हमारा है। स्थानीय लोग लगभग उसमें 13 घर हैं, 3 घर विधायक जी के हैं और 6 परिवार हमारे साथ खड़े हैं। 6 परिवार हमारे साथ खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं। और वो आप उनसे जाके पूछेंगे तो वो अपनी बात रखेंगे, कहेंगे कि हाँ, हमें परेशानी होती है, हमें यहाँ टहलने नहीं दिया जाता है, हमारे बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता है। आप कैसे प्रूव करेंगे उस बात को? वो गवाही देंगे, आप उनसे जाके बात करिएगा। मेरे पास में रिकॉर्डिंग है सभी लोगों की। नहीं, पत्रकार बंधु हम मौके पर पहुंचे तो लोगों ने बोला हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। वो लोग उन्हीं के लोग थे जिनका मकान घर पे लिया हुआ है, जो किराए पे लिया हुआ है जो मकान, वो लोग थे। वो पार्क को लेकर आपकी लड़ाई कब तक रहेगी? पार्क को लेकर हमारी जो लड़ाई है वो तब तक रहेगी जब तक हम बिल्कुल इस पार्क को कब्जा मुक्त नहीं करा देंगे। यही बात तो ये भी है पत्रकार बंधुओं कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमारी सहमति से यहां निर्माण किया गया है, तो मेरे अपने खुद के गांव में 100-150 बीघे जमीन है, हम सहमति दे देते हैं गांव वाले, तो क्या उस पर कोई अवैध निर्माण कर लिया जाएगा? ये गलत है, ये कानून का उल्लंघन है, इसमें प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। तो क्या आपको इस चीज को लेकर किसी प्रकार की कोई धमकी भी दी जा रही है? हाँ, धमकी दी जा रही है। विधायक जी के जो गुंडे हैं, जो गुर्गे हैं, जो चमचे हैं, वो कहते हैं कि आप जेल जाओगे, ये करोगे, आपको रास्ते में नुकसान हो सकता है, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने भी देखा होगा कि जो उनके लोग थे जो बाइट कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सच्चाई की बात को कहने के लिए मैं गलत हूं तो मुझे फांसी करा दो, विधायक जी अपने गोली मरवा दे, मुझे क्या समस्या है? मैं सत्य की बात कर रहा हूं, अपने आवास पर रहता हूं, कार्यालय पर रहता हूं, कभी भी पुलिस आए गिरफ्तार करे, जेल भेज दे मुझे। आपकी बात से लड़ाई को लड़ते हुए कितना समय हो गया? ये दरअसल मुझे ये सूचना मिली थी, 10 से 15 दिन पहले सूचना मिली थी। जैसे उन लोगों ने मुझे बताया कि भारद्वाज जी, इस तरीका से हमें समस्या हो रही है, हमारे बच्चे ना खेल पा रहे हैं, ना टहल पा रहे हैं, बुजुर्ग ना हम बहुत समस्या है हमें। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पत्र भेजा है और मुझे उनसे पूरी अपेक्षा है, क्योंकि उनकी जो सरकार है वो बिल्कुल अच्छी सरकार है, किसानों की मदद करने का काम करती है। और भूमाफियाओं के खिलाफ तो बिल्कुल वो है कि भूमाफियाओं के खिलाफ तो आपने देखा होगा कि कितने भूमाफियाओं को मिट्टी में मिला दिया बाबा ने। तो क्या बाबा ये इस चीज को नहीं कर पाएंगे? अवश्य करेंगे। आपके संगठन के द्वारा मुख्यमंत्री जी को जो लेटर भेजा गया, तो किसी प्रकार की कोई उस पर अभी सुनवाई हुई या नहीं हुई? हाँ, सुनवाई चल रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से जो पत्र आया है, खुर्जा तहसीलदार, एसडीएम साहब और नायब तहसीलदार इसमें एक टीम बना के इसकी जांच कर रहे हैं। वो पत्रावली तैयार कर रहे हैं कि क्या विधायक जी का ये अवैध कब्जा है या नहीं है।
लेकिन सबको दिखाई दे रहा है कि अवैध कब्जा है। यहाँ से आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? यहाँ से आगे की रणनीति ये है कि अगर शासन किसी तरीका से, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी खुर्जा हैं, अगर ये दबाव में आके गलत तथ्य पेश करते हैं, गलत रिपोर्ट लगाते हैं, तो हम PIL दायर करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे। तो प्रेस वार्ता के माध्यम से किसी प्रकार का कोई क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता के लिए यही संदेश है कि एकजुट रहें और एकता में शक्ति है, आवाज दो, हम एक हैं। और अब मैंने पहले ही बताया था कि पूरे हिंदुस्तान में जो किसान और मजदूर वर्ग है, ये एकजुटता के कारण ही आज सुरक्षित है। अगर हम एकजुट नहीं होते तो मैं निश्चित बता रहा हूं कि ये दबंग विधायक अब तक आपको जेल भेज देती।